मैम ट्रम्प के ट्वीट्स आए थे, आपने पढ़े थे वो बोले जो ट्रम्प ने लिखे थे कि अब मैं अपनी डिपार्टमेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि एलियंस के ऊपर जो भी बातें हैं उसको बाहर पब्लिश कर दो। वो देखा था ट्वीट आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं कम ही देखती हूँ। क्या लिखा था बताओ? तो ट्रम्प ने ऑफिशियली अपने प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया था कि मैं अपने डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूँ जो भी ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडीज हैं और जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जितनी भी एंटिटीज हैं, इनको ही जितनी इंफॉर्मेशन अमेरिका के पास है वो बाहर लेकर आए। सो कई बार ना लोग ये बोलते हैं कि जैसे अमेरिका, चाइना, क्या इनके पास अपने कोई मिलिट्री बेसिस भी होंगे कहीं पर? पॉसिबल है ऐसा? व्हाट डू यू थिंक? किसके मिलिट्री बेसिस? एलियंस के? जैसे कि अब लोग ये बोलते हैं कि ये जो ट्रम्प है, इनके अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस हैं, इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो कि ये कभी सामने नहीं ला रहे। ट्रम्प ने कई बार स्पीचेस में बोला भी है कि अमेरिका में हम देखते नहीं जैसे एकदम से ऐसे एयरक्राफ्ट ले आता जो अभी तक टेक्नोलॉजी में किसी ने देखा नहीं है। चाइना भी ऐसी इन्वेंशंस करता है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि इनके पास कुछ एलियन टेक्नोलॉजीज हैं। कैन इट बी पॉसिबल? इन्होंने एलियन को कैप्चर किया हुआ है। अमेरिका के पास कैप्चर किया हुआ है इन्फॉर्मेशन। जब मैंने कहा ना ट्रम्प है कौन, वो तो एलियन है। वो ह्यूमन बॉडी में है। बाकी लोग भी हैं, ये वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जब मैंने पूछा था हमारे भारत में भी कोई है, बिल्कुल, कि वो तो डिस्ट्रॉयर करेंगे ना। भारत को बचाना है, सुन लीजिए बात, ये मजाक नहीं है कोई। हाँ, खत्म तो यहां भी लोग होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर क्योंकि हमारे तपस्वियों का स्पिरिचुअलिज्म हमारे भारत के अंदर है और कहीं पे नहीं है, या चाइना में भी है, वो भी हमसे आगे, ऐसी बात नहीं है। कुछ और एक दो कंट्री है, पर मेन भारत और चाइना जिनके अंदर स्पिरिचुअलिज्म है। तो यहाँ पे आप कह रहे हो लोग बचेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड? पिछली बार मैंने क्या था, ऑल ओवर द वर्ल्ड 25% पीपल विल सर्वाइव, दैट्स इट। वेरी सिंपल बात है, राइट। लास्ट में अभी शुरू कहानी हुई नहीं है, अभी शुरू थोड़ी थोड़ी वो पटाखे छोड़ रहे हैं। होते ना, जैसे हम दिवाली आती है तो क्या करते हैं, शुरू में छोटी सी एक फुलझड़ी जला लेंगे, फुलझड़ी जला ली, ये कर लिया, एंड में जाकर फिर धमाका। अभी हम यही कर रहे हैं ना। तो जब लास्ट डे होता है तब क्या करते हो रात को? फिर ये सब जितनी लड़ियां होती हैं सब जला देते हैं। यस, एग्जैक्टली, ये कहानी सुन लो बस, ये हमारी है। अभी दिवाली के छोटे छोटे पटाखे छूट रहे हैं। हमने कहा कहां समुंदर में जो तैयारी हो रही, वो तो सोच नहीं सकते आप लोग। 80-90 मीटर वेव्स। कहां बचेगा बॉम्बे? कहां बचेगी बिल्डिंगें? हम कहते नहीं, ये तो फाउंडेशन बड़ी अच्छी बिल्डिंग की है। जहां मैं रहती हूँ गुड़गांव में, फाउंडेशन बड़ी अच्छी है, तो मैं कभी हंस पड़ती हूँ। फाउंडेशन है, कौन सी फाउंडेशन की बात कर रहे हो? उन्होंने एक ऐसे करना है, बिल्डिंग तेरी ठा जानी है। तो ये एक्चुअली दे आर वेरी पावरफुल, उनके सामने हम कुछ नहीं है। तो मैम ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो अब युद्ध चल रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहे, तो ये इंडिकेशन मान सकते हैं? अभी तो शुरुआत है। मैं तो कहा ना, फुलझड़ी थोड़ी सी चलाई अभी तो। बट जैसे हमने ये सोचा था नेचुरल कैलामिटी ज्यादा होने लग जाएंगी, तो इसकी इंडिकेशन इन युद्ध से भी हो सकती है जो ईरान में हो रहा है। क्या ये चलता रहेगा युद्ध? ये तो चलेगा, अभी खत्म नहीं, ये तो अभी तो बढ़ना ही है। ईरान बाकी कंट्री भी आएंगे। अभी ईरान वाला जो है, ये शुरुआत अभी हुई है। अभी शुरुआत है, एंड नहीं है ये। एंड तो जाके होगा। सस्पेंस मिला देता था मैम जो अभी 32 के बाद 32 के बाद जो होने वाला है वो आप सोच नहीं सकते हो, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। आपको प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी है, पी पाओगे? डेड बॉडी, बिच्छू, ये सांप मरे पड़े अंदर, पानी तो है, पियो पानी। और ये टफेस्ट टाइम होगा जिनको ये बचाया जाएगा, और वो बचेंगे जो अभी स्पिरिचुअलिज्म के अंदर है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं।
मुझे कई बार हंसी आती है कि जब मैंने पीछे अपने वीडियो में चैनल पे डालती हूँ, तो एक ने तो फनी के मैम फिर क्या हम माफी मांग लें जाके उनसे मंदिर में, माफ कर देंगे? मैं क्या बोलूँ, वैसे बेवकूफों की कमी तो नहीं है दुनिया में। इसको कहते हैं अंधभगत। क्यों? जो बोया है वो काटने में फसल तैयार हो रही है, तो दुख किस बात का? हमने कई जन्मों से जो फसल बोते आए करते आए, अब उसका खात्मा होने वाला है, तैयार है फसल। राइट। तो मतलब मैम ये जो अब जैसे ईरान का भी युद्ध हो रहा है, तो जैसे ट्रम्प एक एलियन है, तो ऐसा हो सकता है कि बाकी देशों में भी ऐसे एलियंस हो जो कि इसी चीज को रेसिप्रोकेट कर रहे हो और इसी चीज को बढ़ा रहे हो? बिल्कुल है। और ये इवेंचुअली एक तरह से वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन रही है। बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने जब पिछली बार शायद मैंने आपके पॉडकास्ट में बोला था कि उन्होंने अपने सब जगह पे बाशिंदे जो है सेट कर दिए हैं। कुछ फिजिकल बॉडी में आए हुए हैं, और कई बार जैसे मैं क्लाइंट की बात कर रही हूँ, मेरे पास 3-4 क्लाइंट ऐसे हैं, रात को सपना आ रहा है मेरे को, हवा में उड़ रहा हूँ, मैं उड़ता जा रहा हूँ, राइट? कुछ और से इशू थे। जब इसका रिग्रेशन किया, उसके जो इशू थे, हाँ उनके घर में उसके 2 बेटे हैं, बड़ा वाला ठीक, छोटे वाला ऑटिज्म उसको है, और वही 3 साल का है, तो कहता बोल नहीं पाता वो। कुछ और उसको 1-2 और थे कि मेरे दर्द रहती है वो कभी, ठीक है। अगर वो एलियंस डिस्ट्रॉयर के लिए भी पैदा है, तो उन्होंने साथ साथ में दूसरे लोग भी खड़े किए हुए हैं। उनका अपना युद्ध है, ये तो दूसरी पार्टी को और तैयार बैठी हुई है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है पहले आपके लिए। इसलिए मेरे सिस्टर ने जो वो सारे उसके नोट लिखे के इश्यू क्या हैं, मैंने पढ़ लिया, इंट्यूशन तो होगी मेरे को, लेकिन मैं बोल नहीं सकती उस टाइम। ये जो बंदा है मेरे पास है, आया है कौन? इसी तरीके से मैंने अपने आंसू रोके हुए थे उस दिन, शुक्राने के लिए, लेकिन कंट्रोल माई सेल्फ। और जैसे उसका रिग्रेशन शुरू किया, शी स्टार्ट क्राइंग, इज अ सरदार, नाम तेरा तो दूसरा था, पता नहीं। मैं कहा नाम तो तेरा वो इसके से, कहता जी हमारे दादाजी कन्वर्ट हो गए थे सरदारों में, सिखों में, तब से। और ये प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड, जिसको कहते हैं, मैं पहली बार सरदार देखा जो वेल ड्रेस्ड है, बिल्कुल। क्यों? वो ऐसे उनकी फैमिली कन्वर्ट नहीं हुई। जब किया रागम, मैं आपको बता नहीं सकती कि हाल क्या था मेरा उस टाइम। वो रो रहा है जोर जोर से, वाहेगुरु वाहेगुरु। और बीच में जब मैंने ये पूछा कि ये हवा में जो उड़ता जा रहा व्हाट इट मीन्स, वो जानना चाहता है। सडनली आवाज क्या आई, वो सरदार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, 3 बार। पुल बना रहे बंदर, पत्थर ढो रहे वहां पे। इसके बैक में प्रॉब्लम थी, स्पाइन में, डॉक्टर को दिखा चुका है। तो पत्थर जो कर रहे हैं, एक पत्थर गिर गया, जब समुद्र में गिरा तो मैं नीचे आ गया, मेरे चोट लगी। फिर दूसरा पत्थर को ऊपर किया, वो करके उस पाया, ये पेन उसको वहां से थी। ये जय श्री राम कहां से आया, कैसे आया? मैं उड़ता जा रहा हूं, कौन है उड़ने वाला? हनुमान जी। जी, ये वाज हनुमान। वाह। आप करें, मैं तो तभी कहा, बोलने की जरूरत ही नहीं मेरे को तो यहाँ पे। और पुल बना रहा है, बैक में पेन क्यों है, व्हाट इज द रूट काज? वो समुद्र में ब्रिज बना रहे हैं, पत्थरों से बिन बनाए। ये उस टाइम का ये बंदर रह चुका है एक लाइफ में। आप क्या बोलते, क्या लोगों को समझाएं हम? अरे आपके घरों में, आप अपने मीडिया में लोगों को बोलो कि आपके घर में भी कोई ऐसा हो सकता है, उसको मजाक मत उड़ाओ। कोई आपको ड्रीम में दिखा, जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया हुआ, उनको रात को ड्रीम जरूर आते होंगे कोई ना कोई।
अग्नि के, पानी के, जैसे इसको था मैं उड़ रहा हूं। कौन उठता है? हनुमान जी हैं। और एक सरदार होके, और वो जो जय श्री राम का बोलने का स्टाइल था वो नॉर्मल नहीं था। वो उसके बाद इसका बच्चा ऑटिज्म में क्यों है ये भी सुन लीजिए आप। और ऑटिज्म के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं मैम, बढ़ते जा रहे हैं। ये लोगों को क्यों नहीं पता? डॉक्टरों के चक्कर मारे, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, डॉक्टरों को समझ ही नहीं है। डॉक्टर गलत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने उतनी पढ़ाई करी है। स्पिरिचुअलिज्म के बारे में जीरो नॉलेज उनकी, ये तो मानते हो? ओनली टेक्नोलॉजी। नाम अजीत, दूसरे का नाम साहिब था शायद, बड़े वाले का। मैंने कहा ना शुरू में बताया मैंने आपको, जैसे मैंने वो देखा सब कुछ लिखा हुआ था, मैं आई कंट्रोल माई सेल्फ। मेरा दिल कहता मैं रो पड़ूं, नहीं, मैं कंट्रोल किया। ये ट्रांस में जाते शुरू हो गया जब, उसके बाद रोना शुरू जोर जोर से। जब शायद श्री राम बोला तो फिर मैं समझ गई कहाँ पे हूँ, कैसे है, वो कहानी हो गई। अब यह है कि इसके घर में अजीत जो बच्चा पैदा ऑटिज्म क्यों है, यहाँ कहानी शुरू हुई थी यहाँ से। ये पहले भी आया था इसके घर में, अभी मेरे को ईयर याद नहीं है, 18 समथिंग सेंचुरी है, और ये 3 मंथ का था तब ये महामारी को एक आई थी जो भी थी, तो उसमें उस बच्चे की डेथ हो गई थी। ये वही बच्चा दोबारा घर में आया है कौन? और इसको सुपने आते हैं कि मैं कोई तलवार चला रहा हूं, जो कुछ इसने बताया मेरे को लड़ाई मैदान में, ठीक है। अब मेरा तो जा कि बच्चा इसके घर में ऑटिज्म बच्चा पैदा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को ये पता था कि ऑटिज्म वाले जितने बच्चे हैं दे वेरी मैच्योर एंड हाई लेवल सोल्स। मेरे पास बहुत केसेस हैं कि वो एनर्जी इतनी आती है वो संभाल नहीं पाते, उनको फिट्स पड़ते हैं। फिट्स कैसे पड़ेंगे? एनर्जी इतनी है, आपको कोई खाने को लगातार दे दे कोई, आप हजम तो क्या वॉमिटिंग करोगे या पेट दर्द होगा? ये कहानी, बच्चे छोटे हैं, नहीं समझ आती। मेरे चैनल पे मैंने 1-2 केस डिस्कस अपने कर्मों के आईने में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जी। अब ये पूछा लड़का जीत है कौन? कहता हाथ में तलवार है। मैं कहा जो भी आ जाओ भाई, हाथ में तलवार, लड़ाई के मैदान में हूं, हाथी पे लोग लड़ रहे हैं, मैं तलवार पे लड़ रहा हूं, लड़ाई हो रही है, वहां मेरी डेथ होगी। कौन हो? गुरु गोबिंद सिंह का बेटा अजीत है ये, जो लड़ाई में शहीद हो गया था। ये वो है। अब आपका ये भी, ऐसी आत्माएं सबके घरों में नहीं पैदा होती। अब इसके घर में क्यों आया? ये बहुत बड़ा तपस्वी रह चुका है, जिसका मैं रिग्रेशन कर रही हूं। राइट। हिंदू धर्म में था, दादा से लेकर कन्वर्ट हुए करके। और कौन हो साथ में? लोग यहाँ पे, मैं उनकी चिंता नहीं, जो आपके व्यूअर्स हैं वो ना समझे या समझे अलग बात है, लेकिन ये ट्रू है, सच है। मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है सबकी, वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कोई भी वहां झूठ नहीं बोला जाता। मैं आपके सामने वही परोस रही हूं जो मैंने सीखा। तभी आपने मुझे बुलाया, दोबारा बुलाया ना, तीसरी बार। अब ये गुरु गोबिंद सिंह जी का बेटा होने को मैंने रखता है। अब की बार मेरा नाम क्या रखा? अजीत। उस लाइफ में भी नाम अजीत सिंह था। फिर मैंने कहा बड़ा वाला कौन है? वो कौन है? उसका नाम है साहिब। ये कौन है? जब गुरु गोबिंद सिंह ने 5 प्यारे बनाए थे तो उनमें से एक 5 प्यारे में ये है साहिब। आप बोलो क्या कुछ है? ऑटिज्म में क्यों आया बच्चा? मैं बता, ऑटिज्म में नहीं, ऑटिज्म वन साइन, मैं बता रही हूं क्यों, क्योंकि इतना पावरफुल है वो, इतनी एनर्जी प्योर है, वो हजम नहीं कर पा रहा उसको। अभी 3 साल का है, कहता मैं कुछ ट्रीटमेंट ले रही हूँ, कहता नहीं खाली स्पीच थेरेपी। मैं क्यों लेते रहो, और मैंने उसको बोला लिख ले, आज 5 साल का होगा बोलना शुरू कर देगा।
2 साल वेट कर बस इसके तो। मतलब ये हायर सोल्स होती हैं वाली? ये बहुत हायर सोल्स होती हैं, प्योर सोल्स होती हैं, और उनको जानबूझ के ऐसे रखा जाता है कि अभी इनको एनर्जी दे दी तो लोग इनको मार देंगे। मेरे पास और बच्चे ऑटिज्म वाले थे, तो मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा अगर हमने इनको ऐसी पूरी पावर दे दी तो लोग इनको मार डालेंगे, और 32 की एज के बाद हम पूरी पावर देते हैं। ये भी सुन लो आप। पूरी पावर यानी फुल अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। पूरी। अभी नहीं। कितने पेरेंट्स मैम खुश हो रहे होंगे जो चीज सुन रहे होंगे? हाँ, घरों में है कुछ लोग। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं, मैंने उनको बोला इनको संभाल के रखो। वो कहते क्यों? उनका मैसेज है, मेरा नहीं, यूनिवर्स वालों का। अगर हम इसका पूरा गया, इसकी वाणी सच होने लग गई तो लोग इसको मार देंगे। लोग मार देंगे। नेचुरली दुश्मन बहुत बैठे हुए हैं जिनकी रोजी रोटी फ्रॉड में चल रही है। पंडितों की खास करके मैं बात बोलूंगी, हवन करवा रहे हैं। मैंने सबको, अपने क्लाइंट को बोलती, हवन भैया घर में बैठ के 2 मंत्र आप खुद पढ़ लो। मंत्रों में दम होता है, बहुत पावर है अगर तुम खुद बोलो तब। आप किसी पंडित को बुला के घर में हवन करा रहे हो, उसकी वैल्यू 0 है। मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको। मेरे पास सर वो केसेस हैं राघव जी, जिन्होंने घर में आगे करके मंत्र तांत्रिक काम कर गए अंदर, घर के अंदर।